ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एग्जैक्टली यहाँ पर ये 3 अलग अलग लाइन ऑफ स्टेटमेंट है। L इक्वल लीस्ट में हेलो नाम की स्ट्रिंग दिया गया है। P जो है उसमें हेलो की हेल्प से कुछ असाइनमेंट्स हुआ है और प्रिंट की हेल्प से कुछ प्रिंट किया गया है। तो जब हमने ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से पूछा था कि इसका आंसर क्या आएगा, तो मोस्टली लोगों ने इसका आंसर दिया है बी। बट ये मैं रन करके दिखा रहा हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि जब हमने इसे प्रिंट किया तो जो आंसर है वो सी के इक्वल है, ना कि बी के। तो एग्जैक्टली दोनों ही आंसर में कहाँ पर चल के डिफरेंस आ रहा है, तो ए एंड बी की वैल्यू तो सेम है, बट सी को, जो बी वाले आंसर में सी को टपल माना जा रहा है और सी वाले आंसर में सी जो है वो लिस्ट है। और एग्जैक्टली यहाँ पर जो आंसर आएगा वो सी ही आएगा, जैसा कि आपने रन करके देखा। तो एग्जैक्टली ये काम कैसे कर रहा है, तो देखिए ये जो लिस्ट नाम का फंक्शन आप देख रहे हैं, इसकी हेल्प से किसी भी स्ट्रिंग को टाइपकास्ट करके एल में असाइन किया गया है। तो एल जो है वो फाइनली एक लिस्ट होगा जिसके 5 मेंबर होंगे, HELLNO। ये फाइनली इस लिस्ट में असाइन हुआ है। जब आप P इक्वल टू 3 अलग अलग एलिमेंट्स को कॉमा किए हैं तो P जो है वो एक टपल होगा जिसका पहला मेंबर होगा L0। तो L ये है तो उसका जो 0th मेंबर H है, तो इस टपल का पहला मेंबर बना H। फिर L ऑफ -1 वंस अगेन पाइथन में जो इंडेक्सिंग होती है किसी भी टाइप के कलेक्शंस की, तो यदि अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंडेक्स जो है 0 1 2 कुछ इस तरीके से रहता है, और राइट टू लेफ्ट आते हैं तो वो निगेटिव इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। लास्ट एलिमेंट जो होगा उसका इंडेक्स -1 होगा, उसके पहले वाले का -2 होगा। तो L-1 लिखने के कारण से ये जो O है इस टपल का सेकेंड मेंबर बनेगा। और जब आपने यहाँ पर L के साथ में कैपिटल ब्रैकेट में 1:3 लिखा, तो ये फाइनली उस लिस्ट में 1 पोजीशन से स्टार्ट करके ये जो है एंड पोजीशन से एक मेंबर कम तक की वैल्यू यहाँ पर असाइन होगी, और ये थर्ड मेंबर लिस्ट होगा ना कि टपल होगा। तो 1 जो है ये 0 पोजीशन है, ये इसका 1 पोजीशन है, तो 1 पोजीशन में E होगा और सेकंड पोजीशन में L होगा। तो फाइनली इसका जो मेंबर होगा वो E एंड L होगा। अब यहाँ पर फॉर्मेट की हेल्प से P के सारे मेंबर को प्रिंट करवाया गया है। मतलब प्रिंट में A इक्वल 0, ये जो सिंटेक्स होता है वो P नाम के कलेक्शंस के पहले मेंबर को प्रिंट करेगा, मतलब पहली वैल्यू A के साथ H प्रिंट होगा। फिर जब आपने 1 लिखा तो वो उसके दूसरे मेंबर को प्रिंट करेगा, और 2 लिखे हैं तो वो उस P के तीसरे मेंबर को प्रिंट करेगा जो कि लिस्ट है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो आएगा C, ना कि B। ओके देन, थैंक यू।